सबसे पहले जय हिंद सभी को। और आपको जानकारी दे दें कि हमसे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत बार लोग प्रयास करते हैं कि हमसे बात करें, जिससे हम जानकारी दे पाएँ उनको कि हम कैसे सिखाते हैं। हैंड राइटिंग हमारे यहाँ 2 प्रोजेक्ट अभी लॉन्च हैं, हैंड राइटिंग स्किल और जीके का। तो जीके तभी पढ़ाते हैं जब हैंड राइटिंग सही होती है। तो सबसे पहला इम्प्रूवमेंट जो है वो जीके का आएगा, सॉरी हैंड राइटिंग का। तो अभी देखिए, ये वीडियो आपको जो हम बना रहे हैं, ये उन सभी लोगों के लिए है जो नए लोग जुड़ रहे हैं, ठीक है, ताकि सबको पता चल पाए कि हम कैसे सिखाते हैं, हमारा पूरा प्रोसेस क्या है और क्या वास्तव में इम्प्रूवमेंट होता है या नहीं हैंड राइटिंग में, कितना समय लगता है, फीस क्या है हमारी, कि आपका बच्चा कौन सी क्लास पे है, क्या उस क्लास के अकॉर्डिंग ये इम्प्रूव होगा या नहीं। इसमें पूरा एक्सप्लेनेशन है। हम एक तरफ से आपको जानकारी दे देते हैं। जैसे सबसे पहले आपका हमारे पास मैसेज आया, ओके, तो मैसेज आएगा तो सबसे पहले हम हैंड राइटिंग की पिक मांगेंगे। ये बच्चा ऐड से नहीं था, ये बच्चे बाहर से आया हुआ है हमारे पास, डायरेक्ट हमारे एक कोचिंग है वहाँ से आया हुआ है बच्चा। तो वो पेरेंट्स चूँकि बाहर रहते हैं तो उन्होंने डायरेक्ट भेजा हुआ है। अब देखिए, ये बच्चा जिस दिन हमारे पास इसका पिक आया हुआ है, इसकी रेटिंग का लेवल ये है। अभी आप देखते जाइए कि कौन सा 21 सितंबर 2025 में हमारे पास इसका एसएमएस आया हुआ था। हमने 10 सितंबर से ऑनलाइन कोचिंग शुरू की हुई है, ये ऑनलाइन पढ़ाना है हैंड राइटिंग का। 21 सितंबर को आया और इस बच्चे की ये राइटिंग का लेवल ये है, देखिए। और देखिए, ये पूरा वीडियो देखेंगे आपकी समस्या का सलूशन आपको मिल जाएगा। ये देखिए, ये रेटिंग का लेवल है बच्चे का, ठीक है। अब ये कौन सी क्लास में है इसकी भी जानकारी आपको मिलेगी। जैसे हमारे पास ये आया, उसके बाद हमारी बात हुई इनसे, मुझे भेजा हुआ है चूँकि बताएं कि बड़ा राइटिंग पुअर है, उनसे हमारी बात हुई कॉल पे। फिर हमने ये प्रॉपर डेमो वीडियो भेजा है, जो कि सभी को मिलता है डेमो क्लास। हमारे छोटे वीडियो होते हैं, जैसे इसमें अब बनाया गया होगा काको कैसे बनाना है, ठीक है। देखिए सर, इसमें टाइम का इशू तो नहीं है? नहीं, इसमें टाइम का कोई इशू नहीं होता है। हम सुबह मॉर्निंग 7 o'clock से 11 PM तक रिप्लाई करते हैं। हाँ, हम कहीं बिजी हैं, मीटिंग है, तभी हो सकता है कि आपको रिप्लाई ना मिले, अन्यथा आपको टाइम से रिप्लाई मिलेगा, उसमें कोई वट नहीं आएगा। इसके अलावा पहला प्रश्न, ठीक, टाइम का कोई इशू नहीं है। सुबह से लेकर के शाम तक आपको जब भी राइट करना है आप राइट करके भेजिए, हमारी तरफ से वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक। पहला वीडियो मिला। उसके बाद बच्चे ने क्या बनाया, क्या की प्रैक्टिस की। ओनली 5 टाइम राइट करना होता है, पूरा पेज आपको नहीं राइट करना होता है, ओनली 5 टाइम, ठीक। फिर गड़बड़ था, देखिए अब सुंदर बनाया बच्चे ने। तो ये बताया, तो उन्होंने बोल दिया था कि सर एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो उन्होंने एडमिशन नहीं लिया उस दिन, ठीक है। अब फिर हमने इनको शुरू किया हुआ शून्य स्तर से प्रारंभ कर रहे हैं, आज इसको लिख करके भेजिए और इसको प्रतिदिन सिखाइए, तब सुधार आएगा। फिर हमने इसको बच्चे को स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन दोनों सिखाना प्रारंभ किया। ये देखिए 90% उसने, ये देखिए कार्तिक द्विवेदी, ये। इसके बाद फिर डेली प्रैक्टिस स्टार्ट का बनाना शुरू किया। नहीं सर 3rd क्लास में है, 3rd क्लास का स्टूडेंट है ये। फिर ये नेक्स्ट, ये जो है डेली प्रैक्टिस शुरू। अब एक अक्षर सही नहीं होगा जब तक हमारे तरफ से डन नहीं किया जाएगा, तब तक दूसरा अक्षर का वीडियो आपको नहीं मिलेगा। एक बार में सारे वीडियो हम नहीं भेजते हैं कभी किसी बच्चे को, हम पहले चेक करेंगे, आपको प्रॉपर राइट करके फ़ोटो हमारे पास भेजना पड़ेगा, तभी इम्प्रूव आएगा। दूसरी बात, कितने दिन में इम्प्रूव होगा, तो जैसे आप यदि आप डेली प्रैक्टिस करते हैं तो बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ में आपको बता दें 90 डेज़ कम से कम लगते हैं बच्चे को। 90 डेज़ अगर हमारे यहाँ कोई बच्चा पढ़ गया, इसका मतलब आपके बच्चे की राइटिंग में इम्प्रूवमेंट आ गया। यदि इम्प्रूवमेंट नहीं आता है देन वी रिटर्न योर पेमेंट, हम आपकी पूरी फीस वापस कर देते हैं। और दूसरी बात,
ये जैसे आगे बढ़ेगा आप देखते जाइए। अब जैसे प्रश्न आ जाता है कि 6th क्लास में 5th क्लास के बच्चे हैं, खैर वो समझदार होते हैं, थोड़े बड़े बच्चे होते हैं। देखिए घा बनाने की प्रैक्टिस हुई है। ये कंटिन्यू वर्क चल रहा है अभी। 5 अक्टूबर आ गया अंगा तक, ये देखिए। फिर ये बच्चे को नेक्स्ट लेटर भेजा गया। ये कंटिन्यू चल रहा है, ऐसे हमारे सारे बच्चों का चलता है इम्प्रूवमेंट। उसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, एक प्रश्न और आता है कि सर फीस क्या है हमारी। तो फीस तो हमारी हैंड राइटिंग की 98 रुपीज़ 1 मंथ का चार्ज है। बट चूँकि हम फॉलो करते हैं भारतीय प्राचीन शिक्षा प्रणाली, तो यदि कोई ऐसा व्यक्ति है उनके पास कोई समस्या है कि वो 98 भी उनके पास नहीं है, तो चूँकि एजुकेशन जो हमारा है, जो भारतीय प्राचीन शिक्षा प्रणाली कहती है, वो ये कहती है कि यदि आपको आपके पास हमारी फीस का कोई सा भी भाग है, कुछ भी है, आपको पे करना है, बस आप सीख सकते हैं। इसमें कोई ये नहीं है कि नहीं 98 ही हम लेंगे। आपके पास 67 है, आप 67 दे दीजिए, 30 है 30 दे दीजिए, 10 रुपीज़ है 10 दे दीजिए, और वो भी प्रत्येक माह की 1 से 5 के बीच में। बस पेमेंट जो हमारे यहाँ एक्सेप्ट होगा, ये 1 जनवरी से ये नियम पूर्णतः लागू हो गया है। 1 से 5 के बीच में ही लेते हैं। एडमिशन भी 1 से 5 के बीच में ही होते हैं। आप क्लास ले सकते हैं, उसके पहले आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं हमसे, बट एडमिशन आप 1 से 5 के बीच में ही लेंगे। डेमो क्लास देने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप डेमो क्लास ले सकते हैं, उसके बीच में कोई उसका इशू नहीं आएगा। और हमारे ऊपर निर्भर करता है, हमें अगर बच्चा अच्छा दिखता है तो हम अपने हिसाब से नियम चेंज कर लेते हैं। और क्या, अगर हमें बच्चा अच्छा दिख रहा है, वो इम्प्रूव करना चाह रहा है, बिल्कुल हम डेमो क्लास में दे देते हैं। 15-15 दिन की तो हम डेमो क्लास चला देते हैं। हमको इस बात से थोड़ी, आप इम्प्रूव करना चाहें तो आप इम्प्रूव कर लीजिए। और लेकिन वो हमारे ऊपर निर्भर है, हमको दिखना चाहिए वर्क, हमका वर्क का जो प्रोसेस है वो दिखना चाहिए कि नहीं, हाँ अच्छा सामने वाला व्यक्ति जो है वो अच्छा कर रहा है कि नहीं, उनका डेडिकेशन क्या है, समर्पण। और आगे ये देखिए, जैसे आगे बढ़ाएंगे तो फिर चाह की प्रैक्टिस हुई, और फिर ये कंटिन्यू प्रैक्टिस चल रही है। झंडा की देखिए स्टैंडिंग लाइन एकदम सीधी आ रही है बच्चे की, अभी इसमें जबकि त्रुटि है। और ये आगे आए, जैसे देखिए इम्प्रूवमेंट, ये आपको कंटिन्यू चल रहा है। कौन सी तारीख आ गई, 11 अक्टूबर। फिर ये देखिए प्रैक्टिस बच्चे की, ये कंटिन्यू। और हमेशा पेंसिल से ही राइट करना है, पेन से राइट नहीं करना है। अब कुछ लोगों को जल्दी जल्दी बढ़ाना होगा कि सर पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी, आपको शुरू से अंत तक देखना है, फुल इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि हम कैसे इम्प्रूव कराते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे सर इंग्लिश का इम्प्रूवमेंट कैसे आएगा, पहले हम हिंदी का इम्प्रूवमेंट कराएंगे फिर इंग्लिश का कराएंगे, बीच से किसी प्रकार का कोई एक्सचेंज नहीं होगा, कोई बदलाव नहीं किया जाएगा उसमें कि नहीं हाँ ये चेंज कर दीजिए, वो चेंज कर दीजिए, इसका अदला बदली कर दीजिए, वैसा कुछ नहीं होगा। पहले हम हिंदी पढ़ाएंगे, हिंदी की राइटिंग जैसे इम्प्रूव हुई फिर इंग्लिश की पढ़ाएंगे। कारण यह है क्योंकि हिंदी में ज़्यादा घुमावदार अक्षर बनते हैं, ताकि इंग्लिश के अक्षर लिखने में समस्या ना हो। कर्सिव राइटिंग ही राइट कराते हैं, उसमें कोई इफ वर्ड का प्रश्न नहीं है। उसका भी रिजल्ट अभी से 1 महीने बाद, मतलब लास्ट 30 जनवरी तक का रिजल्ट आ जाएगा, 30 जनवरी तक। उसका भी उसका भी वीडियो बनाएंगे जैसे आता है रिजल्ट, क्योंकि कुछ बच्चों का इम्प्रूवमेंट चल रहा है। अब देखिए ये बच्चा क्लास 3rd में है। अब सोचिए बच्चे ने पीजी पढ़ा, LKG, UKG, 1st, 2nd, 3rd, 5 साल अगर कह दिया जाए, 5 साल में अगर एक वर्ष में 300 दिन होते हैं तो 1500 दिन हो गए। 1500 दिन में भी बच्चे की राइटिंग इम्प्रूव नहीं है। हम कहते हैं चलो 1500 में 500 हटा दो, 1000 दिन भी बच्चे ने पढ़ाई की है तब भी इम्प्रूवमेंट नहीं दे पा रहे हैं। ये देखिए 18 अक्टूबर, 21 अक्टूबर, 25 अक्टूबर, ये देखिए 26 अक्टूबर और 29 अक्टूबर। ये कंटिन्यू बच्चे का वर्क कंटिन्यू चल रहा है। अब ये बच्चे हैं भाई, अभी हमारे यहाँ कुछ लोगों के पेरेंट्स की समस्या है कि सर बच्चे ने ठीक तो बनाया, थोड़ी सी लाइन तो तिरछा हो रही। नहीं, थोड़ी सी लाइन भी तिरछा है तो गलत है। लाइन हम पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ा रहे हैं। अब कुछ पेरेंट्स की समस्या है कि सर बच्चा नहीं कर रहा है, बच्चा नहीं कर रहा तो फिर हम क्या कर सकते हैं।
अब कल को कह दे कि बच्चा आपको कह रहा है कि घर से जा, आप हमारे चले जाओ, तो आप चले थोड़े जाएंगे। तो बच्चे हैं, उनको तो आपको समझाना काम है, हमारा काम है समझाना। ऑफलाइन होगा तो करेंगे, ऑनलाइन में हम इसीलिए ज़्यादा रिस्क नहीं लेते हैं, क्योंकि ऑनलाइन सारे अब सबके यहाँ का माहौल अलग अलग होता है। कुछ बच्चों के यहाँ तुरंत इम्प्रूवमेंट हो जाता है, कुछ बच्चों के यहाँ बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। बच्चा कहेगा मैं आज नहीं करूँगा तो नहीं करूँगा। अरे क्यों नहीं करूँगी भाई साहब, खाना तो आप प्रतिदिन खाते हो ना। आधे घंटे भी अगर आप बैठ गए हमारे वर्क के लिए, सिर्फ आधे घंटे, तब भी वर्क हो जाना है। अब दिन में एक बार भी कर देते हैं तब भी इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। अब देखिए इस बच्चे का ये इंग्लिश का शुरू हो गया है 30 अक्टूबर से। अब इम्प्रूवमेंट कब आया? 30 अक्टूबर। ये देखिए 26 अक्टूबर को बच्चे ने ये राइट किया था, और उसके पहले कोई नहीं। हाँ, 26 अक्टूबर को बच्चे का इम्प्रूवमेंट आ गया था। ये 26 अक्टूबर की राइटिंग है बच्चे की। अब सोचिए, ये है राइटिंग, आप देखिए 26 अक्टूबर की, और बैक कर देते हैं 18, 17, 13, 12, 11, 9, 7, 5, 4, 3, 2, 1, और ये 21 सितंबर को हमारे पास बच्चे ने मैसेज किया हुआ बच्चे के यहाँ से। जबकि ज्वाइन कब से हुआ है? ज्वाइन ये हुआ है सर अब आप भेज दीजिए ये 1 अक्टूबर से, क्योंकि बच्चे के एग्ज़ाम चल रहे थे 22 सितंबर को, फिर उन्होंने 1 अक्टूबर को SMS किया है वापस से। अब सोचिए, फिर बच्चे के एग्ज़ाम भी चल रहे हैं अभी भी, लेकिन बच्चे का अब राइटिंग वर्क बंद नहीं हुआ, इंग्लिश का कंटिन्यू अभी चल रहा है। आधे घंटे तो बैठना है। बर्थडे है, अरे बर्थडे है तो बर्थडे पूरे दिन थोड़े मनाना है, सुबह आप कर लो, बैठ कर सुबह कर लो। अब वर्क भी नहीं करना है, हम ये थोड़े कह रहे हैं कि आप दिन में 4 बार करो, अब 1 बार करो, लेकिन अच्छा करो। देखिए हम पढ़ाने बैठे हैं, हम बिजनेस करने नहीं बैठे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि नहीं आपको देना ही पड़ेगा तभी हम, ऐसा है नहीं, बिल्कुल। आप सीखने की इच्छा है तो श्री दीक्षित एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड आपको सिखाने के लिए प्रतिबद्ध है। हम किसी भी प्रकार का कोई इफर्ट एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ना हम टीचर्स के अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं, ना हम पेरेंट्स के अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं, ना बच्चों के अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं। हम सिर्फ पढ़ाते हैं भारतीय शिक्षा प्रणाली के अनुसार, वह भी सारे नियम जो मानवता को स्पर्श करते हुए होंगे, उन्हीं नियमों को फॉलो करते हैं। हमारे लिए भी वही नियम लागू हैं, वही नियम हमारे बच्चों के लिए भी लागू हैं, हमारे घर के लिए भी वही नियम लागू हैं हमारे लिए, वही हम नियम सबके लिए लागू करते हैं। किसी को अन्यथा लगता है तो हृदय से क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन ये बहुत कड़वी सच्चाई है कि आप तीन साल पढ़ जाते हैं, तब भी उन विद्यालयों में जो सबसे ज़्यादा शुल्क लेते हैं उसके बाद भी इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाते हैं। खैर सबका, वह भी हम अपनी ही कमी मानते हैं फिर भी, क्योंकि हम उन विद्यालयों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, उन बच्चों तक इतना जल्दी बजट का अभाव हो जाता है। कई बार सारा वर्क अकेले करना होता है, अपने लिए वर्क करना है अलग से 6-7 घंटे का, तो ये सब कहानियाँ हैं, ऐसे थोड़े चलता है। और इसके अलावा आप आइए, अब कुछ लोग बढ़ा करके देख रहे होंगे कि सर कैसे, नहीं, बढ़ा कर देखने का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा काम है इम्प्रूवमेंट देना। ठीक, आप देखिए पहले दिन की राइटिंग, ये राइटिंग थी पहले दिन की। ठीक, हम इस दिन को भी इंक्लूड कर लीजिए, आप 21 सितंबर को भी इंक्लूड कर लीजिए, तब भी देखिए इस बच्चे का कितना फास्ट इम्प्रूव हुआ है। 21 सितंबर को, जबकि 1 अक्टूबर से शुरू हुआ है, हम कहते हैं आप 21 सितंबर को ऐड कर लीजिए, चलो थोड़ा सा हमने उस दिन पढ़ा दिया था, तब भी आप देखिए इन विच डे 26 अक्टूबर, 26 अक्टूबर, सिर्फ 1 माह के अंतर्गत, 1 माह 10 दिन, 5 दिन हम मान लीजिए। मुझे बताइए 3 साल से जो बच्चा इम्प्रूवमेंट नहीं कर पा रहा, वो 1 माह 10 दिन में कैसे कर लेगा? क्योंकि उसको गाइडेंस सही नहीं मिल रहा है। जब गाइडेंस आपको सही नहीं मिलता है तब आपके साथ ऐसी समस्याएं आती हैं। और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। अभी एक बच्चे को और आपको दिखाते हैं, देखिए एक क्लास 3rd का मुंबई की बच्ची है, क्या नाम है, उड़ा, ये देखिए अभी इसका इंग्लिश का वर्क चल रहा है। ये देखिए अभी इसका इंग्लिश का वर्क चल रहा है, आपको दिखाते हैं इस बच्ची का कि कब से स्टार्ट हुआ है इनका भी।
ये 28 नवंबर है। अब देखिए 19 नवंबर, 16 नवंबर, अभी इंग्लिश का वर्क चल रहा है बच्चे का। इसका तो आप देखेंगे तो ये तो बहुत जल्दी इम्प्रूव हुआ है। हमारा कोई अलग से हम किसी को विश्वास नहीं दिला रहे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं कि पढ़ाने का तरीका कितना बेहतर होना चाहिए आपका। हमको ऑफलाइन सिखाने में सिर्फ 15 दिन लगते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों सिखाने में। किसी भी विद्यालय का हो, कोई भी हो, सिर्फ 15 दिन लगेंगे। हमारे नियम हमारे होंगे, आपको 15 दिन अटेंड करनी है क्लास, बस। अब फीस क्या होती है, लोग फिर पूछेंगे सर फीस क्या होती है। फीस हमारी फीस जो होगी हम बता देंगे आपको, समय स्थित परिस्थित, ऑफलाइन कहाँ जाना है, कब जाना है, वो सब ऑन टाइम बताएं। लेकिन हम कुछ भी फीस बता दें, हम आपको 2, 2.5 लाख, 3 करोड़ कुछ भी बता दें, लेकिन आपके पास अगर 10 रुपये है तो आप 10 रुपये दे दीजिए, हम पढ़ा देंगे। हमको अपना फीस हम जो हमारी मेहनत है वो तो हम बताएंगे, लेकिन क्योंकि हम फॉलो करते हैं भारतीय प्राचीन शिक्षा प्रणाली, तो वो कहती है कि नहीं, अपनी भारतीय प्राचीन शिक्षा प्रणाली के अनुसार आप ये नहीं कह सकते हैं यदि आप शिक्षक हैं, नहीं तो फिर आप शिक्षक ही ना बनिए। आप ये नहीं कह सकते कि हम कैसे जिए, क्योंकि इतना आसान नहीं है शिक्षक बनना। लोग बोल देते हैं वैसे, पर कोई बात नहीं, ठीक है। देखिए आपको दिखाते हैं, बड़ी समस्याएं आती हैं, पेरेंट्स के कई कई प्रश्न होते हैं अलग अलग। अब कुछ लोगों को 15-20 मिनट का ये वीडियो भी देखने में समस्या आएगी, अरे सर तो पूरी बातें दुनिया की कर रहे हैं। नहीं, दुनिया की बातों के बीच में ही आपकी समस्या का समाधान है। अन्यथा ये देखिए, इन्होंने हमको 17 अक्टूबर को SMS किया था, आप हैंड राइटिंग की क्लास लेते हो क्या सर, हिंदी ऑनलाइन क्लास 98 रुपीज़ में कितना दिन देते हो, वो पूरा हमने उनको एक्सप्लेन किया। ये देखिए, ये बच्चे की इंग्लिश की राइटिंग की उन्होंने फ़ोटो भेजी हुई है, फिर हमने हिंदी की राइटिंग मांगी, फिर उन्होंने हिंदी की राइटिंग की फ़ोटो भेजी हमारे पास, ठीक है। अब देखिएगा ये क्लास कौन सी है, तो उन्होंने बताया 3rd स्टैंडर्ड है। ये भी 3rd स्टैंडर्ड का स्टूडेंट है, क्योंकि हम 6 साल से नीचे के बच्चों को नहीं लेते हैं, एक्सेप्शन छोड़ करके। कुछ बच्चे होते हैं जिनका हैंड बैलेंस अच्छा होता है तो उनको ले लेते हैं उस कंडीशन में, वो भी हम जांचने के बाद पूर्णतः यदि हमको लगता है हम चेक कर लेते हैं तब, नहीं तो 6 साल से नीचे के बच्चे को नहीं लेते हैं। हाँ, उनके लिए पेरेंट्स के लिए गाइडेंस हमारी तरफ से रहता है, पेरेंट्स सीख सकते हैं, वो सिखा सकते हैं, तो उस कंडीशन में पेरेंट्स हमसे संपर्क करके सीख सकते हैं। हमारा नंबर वही 9005979931, आप SMS कर दीजिए, आपको समय लगा करके रिप्लाई हमारी तरफ से मिलेगा। देखिए ये बच्चे की राइटिंग अभी तक की थी, ठीक है, एक ये और एक ये, फिर से देख लीजिए सभी लोग, ठीक है। अब आते हैं कि इम्प्रूवमेंट, इस छात्र का नाम उन्होंने बताया पूरा जो है, ठीक है। यहाँ से इनका स्टार्ट हुआ, ठीक है। इन्होंने पूछा आज आप क्या लिखाना भेजोगे, उन्होंने जो, और इंग्लिश का क्या लिखाना, नहीं, हमने बोला नहीं हिंदी का ही कराना है, तो हिंदी का वर्क शुरू हुआ। देखिए बच्चे के साथ प्रॉब्लम थी, ऐसा नहीं है सर स्कूल की टॉपर बच्ची है, राइटिंग की वजह से थोड़ी पीछे हो जाती है। देखिए ये पेरेंट्स की परेशानी है। सोचिए क्लास 3rd में स्टूडेंट है और पेरेंट्स चाहते हैं कि इनकी इम्प्रूव हो जाए। अब क्या है ना कि हमारे पास मैजिक तो है नहीं कोई कि सकला का बूम बूम कर देंगे तो काम हो जाएगा आपका, मेहनत तो करनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, ये हम श्योरिटी देते हैं कि 90 डेज़ अगर आप ठीक से वर्क कर गए हमारे यहाँ कंटिन्यू 90 डेज़ बिना छुट्टी किए, एक भी दिन आप छुट्टी ना करिए, 90 डेज़ वर्क कर दीजिए, आपकी राइटिंग इम्प्रूव हो जाएगी। ये देखिए कंटिन्यू उसी चीज़ की प्रैक्टिस होती है, अभी भी ये का खा का ही चल रहा है, ठीक है। ये देखिए हमने सारे अक्षर भेजे, उन्होंने भेजा हुआ है, ये छाया से बनता है, बहुत सारे डिफरेंट आते हैं जो भी। ये देखिए आपने तो जो हैंड राइटिंग भेजी है वह कौन से स्टैंडर्ड के बच्चे की है, ये हमने उनको भेजा हुआ था। ये क्लास 3rd का एक स्टूडेंट है दक्ष, उसका भी हमने वीडियो बनाया था, उसका हैंड राइटिंग भी इम्प्रूव हुआ, उसको भी अभी दिखाएंगे आपको। तो ये यहाँ से शुरू हुआ, ये कंटिन्यू चला। आप देखिए वीडियो भी मांग लेते हैं, अगर आपने चीटिंग की है तो हम वीडियो आपको राइटिंग करते हुए वीडियो लेंगे कि हमको अगर शंका हुई, हमको संदेह हुआ कि नहीं आपके साथ समस्या है, तो हम वीडियो ज़रूर लेंगे आपसे। इसके बाद जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो ये देखिए इम्प्रूवमेंट बच्चे का राइटिंग का कंटिन्यू
खा को 5 टाइम, सबको हम 5, जितना हमारे द्वारा बोला जाएगा उतना अगर बच्चे ने किया है तो 70 की इम्प्रूवमेंट आएगा। हाँ, तारीख कौन सी चल रही है अभी? 29 अक्टूबर। ठीक है, ये अभी कंटिन्यू प्रैक्टिस चल रहा है। ठीक है, ये देखिए 1 नवंबर, ये इम्प्रूवमेंट हो गया। अभी हमने भेजा हुआ है राइटिंग करने के लिए उनको। अब ये देखिए, ये पहले दिन ये इम्प्रूवमेंट आया, और ये अब ये देखिए ये इम्प्रूवमेंट है, और बच्चे उसी दिन की हमने राइटिंग हुआ, ये देखिए पहले की है। ठीक है, फिर एक हमने भेजा, ये देखिए बच्चे ने राइट किया है, जबकि अभी इसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं, लेकिन ये देखिए फिर ये कंटिन्यू बच्चे का इम्प्रूवमेंट शुरू हो गया। ये देखिए डेली प्रैक्टिस शुरू। अब ये देखिए इनकी कौन सी तारीख है, तारीख देखते हैं, 4 नवंबर है। ठीक है, पहला दिन का इम्प्रूवमेंट कब आ गया था? ये पहला दिन का इम्प्रूवमेंट 2 नवंबर को आया है। हम कहते हैं चलो इसको देख लेते हैं, ये आया हुआ है 2 नवंबर को, ही आया हुआ है। ठीक है, 2 नवंबर को ये राइटिंग आई बच्चे की। ठीक, अब देखते हैं कि 2 नवंबर से पहले कैसा था। ठीक है, बैक जाते हैं तुरंत, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 15, देखिए 17 अक्टूबर को ज्वाइन किया है। 17 अक्टूबर को ज्वाइन किया है कंटिन्यू। आप देखिए सिर्फ 20 दिन में इम्प्रूव किया बच्चे ने। क्या कमी है बच्चे के अंदर? बच्चा तो ठीक है ना, बच्चा तो पढ़ना चाह रहा है ना, समस्या कहाँ है? हमारे गाइडेंस में। हमने उसको गाइड किया, हमने बात की बच्चे से, इम्प्रूवमेंट हो गया। कैसे इम्प्रूवमेंट हुआ? बिकॉज ऑफ टेक्निक। कोई भी शिक्षक यदि किसी भी सब्जेक्ट में, हमारी ऐसे नहीं, ये तो हमने छोटा सा एग्जाम्पल दिया हुआ है। पहले हम अभी हैंड राइटिंग सही कर देते हैं किसी बच्चे की, हैंड राइटिंग आप सही कर दीजिए, फिर आप उसको इंग्लिश की राइटिंग सही कर दीजिए, हिंदी इंग्लिश जो भी जहाँ का लोकल सब्जेक्ट है, किसी अन्य स्टेट का है तो वहाँ की प्रॉपर जो लोकल भाषा है उसको भी सही करिए। सबसे पहले प्राथमिकता वही है। उसके बाद फिर आप जैसे आगे बढ़ते हैं, फिर आप जो है जीके जनरल नॉलेज का प्रतिदिन का 1 क्वेश्चन आप राइट करवाइए। इंग्लिश हिंदी जो भाषा है उसको पढ़ना लिखना सिखाइए। ये तरीका है किसी भी बच्चे को इम्प्रूवमेंट कराने का, वो किसी भी लेवल में हो। आप उसको बेसिक चीज़ से सिखाना शुरू करते हैं, फिर मैथमेटिक्स आ जाइए। मैथमेटिक्स में भी आप शुरुआत काउंटिंग से करते हैं, नंबर सिखाना शुरू करते हैं। एक पहले उसको लिखना सिखाइए नंबर अच्छे, फिर याद करना सिखाइए, उसका प्रॉपर लर्निंग प्रोसेस वहाँ से होगा। ये हमारा तरीका है एक तरफ से सिखाने का। 1 ईयर अगर हमने किसी को प्रॉपर तरीके से ज्वाइन कर लिया, किसी ने सीख लिया, तो मान लीजिए फिर बच्चे को समस्या नहीं आनी है। और ये हम ही नहीं, कोई भी सिखाएगा इस तरीके से तो इम्प्रूवमेंट आएगा ही आएगा, इसमें इफ बट है ही नहीं। हम विद्यालय विजिट करते हैं, अभी उत्तर प्रदेश के पूरे 75 जिले विजिट करने हैं, या तो हम ऐड के थ्रू करेंगे, या तो कुछ ज़िले जो हैं हम ऑनलाइन भी करेंगे। दोनों प्रकार से होने हैं। कई सारे प्रश्न हैं, अगर जिन पेरेंट्स को लगता है कोई भी प्रश्न, वो आप मेंशन कर दीजिएगा हमारे पास, कमेंट में मेंशन कर दें। जिनकी जो राइटिंग की प्रॉब्लम है, कुछ भी है, हम प्रयास करेंगे उसके लिए एक नया वीडियो बनाने के लिए, और ऐसे ही सारे बच्चों के लिए वीडियो बनाते रहेंगे। हाँ, तो ये देखिए इम्प्रूवमेंट अब बच्चे का। उसके बाद एक और बच्चे का दिखाते हैं आपको, देखते जाइए। ये पूरा वीडियो हम बना देते हैं आज जो है। इसके बाद जो है अभी ये बच्चों का चल रहा है। ठीक है, अभी इनका चल रहा है। एक बच्चे का और है, एक बच्चे का और है, क्या नाम है? दक्ष। फिलहाल अभी ये एग्ज़ाम की छुट्टियों में है, इसको कुछ समस्या है, तो फिर भी इस बच्चे की जो हैंड राइटिंग इम्प्रूवमेंट हुई है वो हम आपको दिखाते हैं। ये भी क्लास 3 का स्टूडेंट है। अभी एक और वीडियो बनाएंगे इसके 2-3 दिन बाद, उसमें 6, 7, 8, 5th तक के बच्चे भी आपको मिलेंगे। ये बच्चे ने 12 सितंबर को हमारे पास इनका SMS हुआ। हमने 2 तरीके से ऐड चलाए हैं, 2 वाले में, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। एक ब्लू कलर में ऐड चला हुआ, एक ये वाला। ये देखिए, ये बच्चे की हिंदी की हैंड राइटिंग थी। ठीक है,
बैक करते हैं। इनका भी वही प्रोसेस, पहले इनको डेमो वीडियो दिया हमने, ठीक है। कंटिन्यू, बच्चे जब सही से राइट करेंगे तभी दोबारा वीडियो मिलेंगे, ठीक है। कंटिन्यू पर चला इनका पूरा प्रोसेस एक तरफ से, देखते जाइए चल रहा है। ये देखिए 26 सितंबर को 21, अब यहाँ से 22, ये देखिए पूछा हमने कहाँ किस विद्यालय में है, ठीक है। ये देखिए कंटिन्यू इम्प्रूव हो रहा है। ये देखिए हम पूछ लेते हैं ना, ये देखिए इस बच्चे की 24 सितंबर को तबीयत बिगड़ी तो उन्होंने प्रॉपर बताया, ठीक है। फिर 4 अक्टूबर को शुरुआत हुई फिर से, 7 अक्टूबर को ये देखिए 7 अक्टूबर को गुड आफ्टरनून बच्चे ने भेजा प्रॉपर। अब सोचिए कब कितना गैप हुआ, 24 सितंबर, ये 7-8 दिन का। हम चलो उसको भी नहीं काउंट करते हैं, ठीक, हम उसको भी नहीं काउंट करते हैं। अभी देखते जाएंगे क्या होता है। अब जैसे जैसे बढ़े ना, ये देखिए फिर 7 अक्टूबर, 9 अक्टूबर, 10, 11, 12, 13, 15, 17, ये अब देखिएगा रिजल्ट बिल्कुल मिलेगा आपको, बस ध्यान से पढ़िए तब तो रिजल्ट मिलेगा ना, ऐसे थोड़ी मिल जाएगा रिजल्ट की जो है आप पढ़ भी नहीं रहे हैं और रिजल्ट भी मिल जाए आपको। ये देखिए जल्दी से आ जाओ भाई। ये देखिए ये बच्चे ने, हिमाचल का बच्चा है ये, वहाँ की कोई एग्ज़ाम नोटबुक है, बुक है सॉरी, उसमें ये राइटिंग कराई जाती है। फर्स्ट डे का आया हुआ है 24 अक्टूबर, ओके, ये 24 अक्टूबर की डेट आ रही है। चलो और थोड़ा बढ़ा देते हैं, हमने ये आगे भी करवाया है 25 अक्टूबर, ठीक है, 29 अक्टूबर, 28। अब ये 25 अक्टूबर का है, ओके। अब आपको देख लेते हैं इसमें शुरुआत प्रारंभ कब से हुआ था। 25 अक्टूबर से पहले हम आएंगे बैक करके जल्दी 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 जल्दी, सितंबर, ये आ जाते हैं। 12 सितंबर को इन्होंने मैसेज किया है और 24 अक्टूबर को इम्प्रूव हो गया, जबकि 10 दिन की उसमें छुट्टी भी थी बीच में। ये राइटिंग थी, ये राइटिंग थी 14 सितंबर, ठीक है। 14 से 1 महीना 10 दिन, हम चाहते छुट्टियां भी आप मत काउंट करो, तब भी 1 महीना 10 दिन लगा राइटिंग को सही होने में। कैसे? बिकॉज ऑफ कंटिन्यू वर्क। कंटिन्यू वर्क किया हमने, जितना बोला उतना बच्चे ने किया, डेली प्रैक्टिस की, इम्प्रूवमेंट आ गया। आप डेली प्रैक्टिस नहीं करते हो, आप 2 दिन छोड़ते हो, 3 दिन छोड़ते हो, और 3 दिन से ज़्यादा यदि आप नहीं करते हो तो हमारी तरफ से खुद ही अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाता है। हाँ, कुछ बच्चे हैं जैसे समझदार हैं, थोड़ी समस्या आ रही तो 1-2 दिन, वो हमारे ऊपर निर्भर है किसको छोड़ना है किसको, लेकिन 3 दिन का हमारे यहाँ लिमिटेशन है। 3 दिन के पहले किसी का नहीं करेंगे, 3 दिन के बाद हमारे मूड के ऊपर निर्भर है हम किसको करना है किसको नहीं करना है, वो हम देख लेते हैं अपने अकॉर्डिंग। चलो कोई अच्छा बच्चा है 1-2 दिन ज़्यादा छुट्टी करेंगे, कोई बात नहीं, वर्क तो हो रहा है। हम कहते हैं आप पूरे महीना कर जाओ, आप 5 दिन में इम्प्रूव कर दो, हमको तो रिजल्ट चाहिए। हमारे यहाँ ये थोड़े होता है कि 1 साल पढ़ा दें, कह दें क्या करें सर बच्चे ने नहीं पढ़ा। बच्चे ने कैसे नहीं पढ़ा, फिर आप शिक्षक किस बात की? आपके यहाँ कैसे 1 वर्ष पढ़ गया बच्चा एडमिशन लेकर के, 3 साल से आपके विद्यालय में कैसे बच्चा पढ़ रहा है और राइटिंग नहीं इम्प्रूव हो रही है? जीके के प्रश्न का प्रश्न करते हैं अगर हम कि 3 साल हो गए, अच्छा कहते हैं पूरे वर्ष हो गया, 1 साल पूरा पढ़ गया बच्चा। अब बच्चे से अगर कह दिया जाए कि 150 क्वेश्चन 180 क्वेश्चन आप राइट कर दो, अब वो 180 क्वेश्चन आप नहीं राइट कर पा रहा बच्चा बिना देखे, आप 1 दिन का 1 क्वेश्चन भी आप नोट करते हो ना, तब भी 6 महीने में 180 क्वेश्चन याद हो जाते हैं। हम कहते हैं 6 महीने पढ़ा लो, तब भी इम्प्रूवमेंट हो जाना चाहिए, पर नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा? बिकॉज ऑफ टीचिंग टेक्निक, क्योंकि हमारे यहाँ की जो टीचिंग टेक्निक है उस पर वर्क नहीं होता है।
पता नहीं क्या पढ़ाते हैं लोग, सभी लोग एक जैसे नहीं हैं, कुछ लोग बहुत सुंदर पढ़ाते हैं, ऐसा थोड़े है। हाँ, और अभी आपको और दिखाते हैं। और एक बच्चा और है, नव्या। आप राइटिंग देखेंगे तो अंदाज़ा लगेगा। अब ये अकाउंट सस्पेंड हुआ है इनका क्योंकि इन्होंने रिप्लाई नहीं दिया कंटिन्यू, इसलिए। हाई स्कूल की बच्चे हैं, खैर 10th की बच्ची है। देखिए इन्होंने जब ज्वाइन किया था, कौन सी डेट थी, इन्होंने ज्वाइन किया 9 अक्टूबर को, ठीक है। इनकी रेटिंग का लेवल ये था। खैर बड़े बच्चे होते हैं, इनमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। ये देखिए इनका ये लेवल था, ऐसे अक्षर बनाते हैं बच्चे, ठीक है। अब देखिए इनको हमने पढ़ाना शुरू किया, कंटिन्यू वर्क चला 13 अक्टूबर, 14, 15, ये देखिए। और क्या रिजल्ट आता है, ये देखिए 22 अक्टूबर, ये देखिए इम्प्रूवमेंट आ गया। ये देखिए ये बच्चे ने राइट किया। अभी इसमें बहुत सारी कमियां हैं, जबकि ये देखिए ये इम्प्रूवमेंट है। विच डेट, कौन सी डेट है, डेट है 24 अक्टूबर। अब प्रारंभ कब किया था हमने, प्रारंभ किया था हमने, ये देखिए ये बात की राइटिंग का है, 24 अक्टूबर को आया। और प्रारंभ हमारा जो हुआ था इनका, प्रारंभ किस डेट पे हुआ, प्रारंभ हुआ 9 अक्टूबर को। 9 अक्टूबर को प्रारंभ हुआ है और इम्प्रूवमेंट आया। तो कैसे आया, ऐसे थोड़े हैं, इम्प्रूवमेंट आता है। और देखते हैं एक आपको another one good name, अभी देखना पड़ेगा। हाँ देखिए कोचिंग, एक ये बच्चा है, ये हमारी एक कोचिंग है, वहाँ पे टीचर के द्वारा पढ़ाया जाता है, गाइडेंस हमारा ही चलता है उस पर भी। एक तरफ से हमारे पास बच्चों का पूरा राइटिंग होता है, फिर हमारे पास आता है तो वो हम चेक करते हैं। तो वहाँ का भी देखिए इम्प्रूवमेंट, यहाँ कम से कम 15 से 16 बच्चे हैं। आपको नेक्स्ट वीडियो में, हो सकता है इसमें बड़ी लेंथ हो जाए तो नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा। तो देखिए एक तरफ से देखिए, अब चूंकि हमसे पूरा वीडियो लोग देखेंगे नहीं, अलग से क्वेश्चन पूछना शुरू करेंगे, तो ऐसा कोई नहीं करेगा। पहले पूरा वीडियो देखिए आपको एक तरफ से समस्याओं का समाधान मिलेगा। देखिए 5 मिनट में बच्चे को ये राइटिंग आ गई। खैर ये बच्चा ज़्यादा समस्या नहीं थी, लेकिन फिर भी थी। ये देखिए इस बच्चे की राइटिंग, जो लर्निंग एक तरफ से हुआ है वो ये पूरा प्रोसेस आया हुआ है। ये डेली प्रैक्टिस हुई है, क्योंकि वो कोचिंग में ऑलरेडी हमारे वीडियो हैं, तो हमको अलग से भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वहाँ से अलग अलग बच्चे का हमारे पास आता रहता है डाटा कि कैसे इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, और हमारी तरफ से चेक किया जाता है कंटिन्यू। ये देखिए अब इसमें जो गलत था सही था, हमने टिक लगाया है और भेजा हुआ है। ये देखिए इसको थोड़ा सा वॉलपेपर चेंज करते हैं, क्योंकि चैट थीम चेंज कर देते हैं तो ज़्यादा बेटर हो जाएगा, समझ में आएगा। ये देखिए कंटिन्यू, ये 13 अक्टूबर, ये सब 1 से 1.5 महीना, हमको कोई अलग से जो है लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अलग अलग पेमेंट, अलग अलग सब, उससे कोई मतलब नहीं है। ये देखिए ये इम्प्रूवमेंट, ये देखिए आयुष नाम का एक बच्चा है, उसकी भी राइटिंग इम्प्रूवमेंट हुई। ऋषि, ये सब अब इनकी इम्प्रूवमेंट हो गई। ये देखिए प्रियांशी नाम की बिटिया है, देखिए कितना सुंदर लिखा हुआ बच्ची ने। अब ये सागर नाम का वही बच्चा है। तो ये देखिए ये कंटिन्यू इनका चलता है। तो ये हमारे पढ़ाने का तरीका है, यही इसी तरीके से पढ़ाते हैं। नियम हमारे ही रहेंगे,
आपके नियम बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट किए जाएंगे। पढ़ाना काम हमारा है, सिखाना काम हमारा है। देखिए जो गलत है उसको कट करना काम भी हमारा है। ये देखिए जहाँ पे त्रुटियाँ होती रहती हैं बच्चों से, त्रुटियों पे समस्या नहीं है, समस्या है कि हम कितना फास्ट इम्प्रूव करते हैं। ये अभी ये भी चल रहा है बच्चों का। ये देखिए अब ये डे बाय डे इम्प्रूवमेंट है। ये आज का बच्चे का इम्प्रूवमेंट है। ये उस कोचिंग के सागर पीहू, ये एक बच्ची है, इसकी राइटिंग देखिए। अभी इसकी नोटबुक थोड़ी अच्छी नहीं है, नहीं तो और सुंदर आपको दिखेगी। ये देखिए अब इंग्लिश का वर्क इनका शुरू हुआ है अभी इस कोचिंग में। अब देखिए ये देखिए आयुष आपको दिखाई देते हैं, अजीत ये भी एक बच्चा है, इसका भी देखिए। सब बच्चों का अब ये नए बच्चे अभी एडमिशन हुए हैं। ये देखिए ये ऋषि है, ये भी देखिए। अब इनकी पुरानी राइटिंग दिखाएं तो बिल्कुल इसके भी वीडियो बनाएंगे अभी हम अलग से राइटिंग के इनके। ये देखिए ये सागर की है, पीहू, ऋषि और प्रियांशी, अजीत। ये देखिए ये राइटिंग बच्चों की है, ये डेली की प्रैक्टिस इनकी चल रही है। अब लोग कहते हैं कि सर डेली क्यों करवाते हैं? सर डेली तो करवाएंगे ही भाई, तभी तो इम्प्रूवमेंट आता है। अजीत, साईं, अभी ये बच्चे ये सब, लकी, ये भी देखिए बच्चे ने राइट बहुत अच्छा किया हुआ है। ऋषभ, कुछ बच्चे, ये दिव्यांश की राइटिंग है देखिए। तो ये बच्चे अलग अलग हैं, अभी नया एडमिशन हुआ है बच्चों का। देखिए बच्चों को लग रहा है जितना सही मिला उतना सफिशिएंट है। ये पेरेंट्स को लगने लगता है कि अरे सर डेली वही प्रैक्टिस कराते हैं, कैसे है। नहीं नहीं, आप उस चीज़ को देखिए। सर प्रैक्टिस कराते हैं तो सर का काम ही है प्रैक्टिस कराना। ये देखिए ये यहाँ से डेली इम्प्रूवमेंट होता है ऐसे। तो यही पूरा हमारा प्रोसेस है पढ़ाने का, और एक तरफ से ही पढ़ाएंगे। और किसी के मन में कोई प्रश्न है यदि, तो वो मेंशन कर दीजिएगा। प्रॉपर कॉल लगाने की किसी को ज़रूरत नहीं है, हमारी तरफ से स्वयं कॉल कर लिया जाएगा। जी हमें अगर समझ में आएगी नहीं, हाँ ज़्यादा डाउट है, अन्यथा वीडियो प्रॉपर हम बना देंगे। समय अभाव रहता है एक तरफ से। हाँ, हमारे यहाँ शिक्षक की वैल्यू होती है। शिक्षक का अर्थ ही है शिक्षा के प्रति पूर्णतः उस व्यक्ति का जिम्मेदार होना। अगर शिक्षक नाम है तब शिक्षक यदि हैं तो पहली बात तो कभी 3-4 दिन की छुट्टी नहीं होती है। यदि कभी छुट्टी होती भी है तो इसका अर्थ यह है कि शिक्षक बड़ी खराब स्थिति में है, वो कार्य करने की लायक नहीं है, तभी ऐसा हुआ है। तो हमारे शिक्षक की वैल्यू इसी लेवल की है, चाहे वो हमारे पढ़ाने वाले शिक्षक हों जो हमारे कोचिंग के थ्रू पढ़ाते हैं, या हम स्वयं हों, तो सबके लिए बराबर है। आप 5 दिन 10 दिन छुट्टी कर दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। शिक्षक के ऊपर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। हमारे यहाँ जो बच्चे हैं हमको अपने से जानते हैं, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि शिक्षक 10 दिन की छुट्टी कर दें। हमारे यहाँ ऑप्शन निकलेगा कुछ ना कुछ। अगर होती भी है किसी आपातकालीन स्थिति की वजह से, तो हम बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि कोई शिक्षक के लिए एक प्रश्न भी हमारे यहाँ उठाए। वो उनके लिए बहुत सारे शिक्षक हैं, आप अपना देख सकते हैं। और दूसरी बात, हम प्राय प्रयास करते हैं। पहली बात तो हमारे यहाँ छुट्टी ही नहीं होती है बिल्कुल भी, हम कंटिन्यू पढ़ाते हैं, एक भी दिन छुट्टी नहीं करते हैं। यदि ये कभी होती भी है तो उसमें कोई समस्या नहीं होती है किसी को। और दूसरी बात, तीसरी बात, बहुत सारी बातें बता चुके हैं, 39 मिनट हो चुके हैं हमको करते हुए पूरा ये। और अब क्या करते हैं, अब आज की कहानी यहीं से ख़त्म। अभी ये देखिए, ये एक विद्यालय है, यहाँ से अभी ये राइटिंग का वर्क आया हुआ है। अब ये हाई स्कूल के बच्चे हैं, इनका इम्प्रूवमेंट चाहिए। अब इनका इम्प्रूवमेंट देखिए, अभी इनको हमने भेजा हुआ है कि ऐसा राइटिंग करवाइए बच्चों से। अब इनको हम किस तरीके से, 1 महीना बचा हुआ है, अब हम कभी एग्ज़ाम के लिए या किसी विशेष कोई कंपटीशन है इसके लिए हम कभी नहीं पढ़ाते हैं। हम आपको जो पढ़ाएंगे उसको आप जहाँ प्रयोग करिए, वो है आपके ऊपर निर्भर है। हमारे यहाँ बस्ती वाले बच्चे भी आ जाते हैं कई बार राइटिंग करने के लिए।
हम सिखा देंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन आपको कहाँ प्रयोग करना है ये आपके ऊपर निर्भर करता है। कैसे प्रयोग करना है ये आप प्रयोग करिए। हम जो सिखाएंगे उसमें प्रश्न नहीं उठेगा, ये हमारी सिक्योरिटी है, ये हमारी जिम्मेदारी है। हम विद्यालय के अकॉर्डिंग, हम इस फिर से कहते हैं पेरेंट्स के अकॉर्डिंग, बच्चे के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ाते हैं। हम पढ़ाते हैं सिर्फ श्री दीक्षित एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, जो कि भारतीय प्राचीन शिक्षा प्रणाली को फॉलो करते हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं। और वो हम स्वयं हैं, स्वयं अर्थात हमारी ये कंपनी है तो हम पढ़ाते हैं, स्वयं है तो ही, उसमें तो सिंपल सी बात है। और हम प्रयास करेंगे कि आपको प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ चीज़ें बच्चों के लिए जो है प्रोवाइड कराते रहें, ताकि आप लोग आसानी से देखें और बच्चों को सिखाएं। बाकी जिन जिन विद्यालयों को ये समस्या आ रही है वो कमेंट कर सकते हैं डायरेक्ट हमारे वही नंबर, जो हमारा ईमेल आईडी है dikshit.help9211@gmail.com, ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 9005979931 पर SMS कर सकते हैं। हमारी तरफ से रिस्पांस दिया जाएगा। समय सीमा हमारे ऊपर निर्भर होगी, आपके अकॉर्डिंग हम वर्क नहीं करेंगे। फिर से हम कह देते हैं, हमारे काम करने का तरीका सिंपल है, हम फॉलो करेंगे, बिल्कुल स्वतंत्र होकर के कार्य करते हैं। प्राइवेट गवर्नमेंट शिक्षक कुछ नहीं होते, शिक्षक शिक्षक होते हैं। एक जगह हमने कुछ बोला हुआ है तो लोग प्रश्न उठाते हैं कि सर आपने ऐसे कैसे बोल दिया, तो इसीलिए हमने कह दिया कि प्राइवेट गवर्नमेंट कुछ नहीं होते, शिक्षक शिक्षक ही होते हैं। यदि आप शिक्षक हैं तो फिर शिक्षक हैं, अगर कोई अपने आप को प्राइवेट गवर्नमेंट समझता है तो फिर आप रह गए, हो गया काम आपका। तो इसलिए इस चीज़ का भी ख्याल करिए। आज तक के लिए इतना ही, और कुछ नहीं। और अब भविष्य अभी और आपको मिलेंगे 1-2 दिन में, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और तब तक के लिए जय हिंद।